हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने आपको कंपनी को मैनेज करना सिखाया था। उसके अंतर्गत हमने न्यू कंपनी बनाना, ठीक है। कंपनी में अगर कोई गलती है तो उसको चेंजिंग करना, ठीक है। फिर से कंपनी के को अगर बहुत सारी कमियां हो तो उसको डिलीट करना। फिर से हमने क्या बताया था, कैसे किसी कंपनी को हम बंद करते हैं, क्लोज करते हैं, फिर से क्लोज हुए कंपनी को फिर से कैसे ओपन करते हैं, और उसके साथ साथ हमने टैली के अंदर पासवर्ड लगाना, कंपनी को पासवर्ड के माध्यम से कैसे सुरक्षित करते हैं। तो ये सारी जानकारी हमने एक वीडियो में दे दिया था, ठीक। उसके बाद आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि अगर कंपनी बनाने के बाद हमारे पास स्टॉक्स पहले से मौजूद है तो उसको कंपनी के अंदर ऐड कैसे करेंगे, कंपनी के अंदर उसको मेंटेन करेंगे। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें एक कंपनी बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली में जाकर Alt के बटन प्रेस करना है और यहाँ पर जाना है। आपको क्या करना है, पहले जो कंपनी खुली हुई उसको बंद कर देना है। तो ये कंपनी हमने बंद कर दिया और उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, एक न्यू कंपनी बना लेते हैं, ठीक है ना। और इस कंपनी का नाम रख देते हैं पीपी इंटरप्राइजेस, पीपी इंटरप्राइजेस, ठीक है। एड्रेस हुगली डाल दीजिए, स्टेट वगैरह चूज कर लीजिएगा जो आपका स्टेट रहेगा, ठीक है। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ऐसे मोबाइल नंबर डाल देते हैं। ईमेल आईडी वगैरह डाल दीजिए, वेबसाइट वगैरह डाल के क्या करेंगे, आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब जैसे ही हमारा एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है, एक्सेप्ट हो जाता है तो ये जीएसटी है, तो अभी फिलहाल जीएसटी हमें कैलकुलेट नहीं करना है, तो इसको नो कर देते हैं और इसको भी हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो आप देखोगे यहाँ पीपी इंटरप्राइज नाम से कंपनी बन के रेडी है। तो अब हमें स्टॉक बनाना है, यानी स्टॉक को मेंटेन करना है। तो सबसे पहले हम दिखा देते हैं क्या हमारे पास स्टॉक्स है। तो स्टॉक समरी में देखेंगे कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो अब हमें स्टॉक मेंटेन करना है। तो स्टॉक को मेंटेन करने के लिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा, हम मास्टर्स का प्रयोग करते हैं जहाँ से हम स्टॉक्स को मेंटेन करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मास्टर का क्रिएट का यूज करना पड़ेगा और यहाँ से हमें यूज करना पड़ेगा यूनिट्स, ठीक है ना। सबसे पहले किसी वस्तु का यूनिट बनाते हैं, उसके बाद उसके ग्रुप्स को बनाते हैं, फिर से उसके आइटम्स को बनाते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। यूनिट पे चलते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले केजीएस बना लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं किलोग्राम, ठीक है ना। एक बनाते हैं, लीटर बनाते हैं। ऐसे हमने 2 यूनिट बना लिया। 2 बनाने के बाद हम बैक करते हैं, स्टॉक ग्रुप बना लेते हैं। जैसे एक कैटेगरी राइस का बना लेते हैं, ठीक है, एक कैटेगरी ऑयल का बना लेते हैं और एक कैटेगरी स्पाइस का बनाते हैं, स्पाइसेस का, ठीक है। तो हमने ये 3 कैटेगरी बना लिया। इसके बाद हम चलते हैं आइटम्स पे और यहाँ पे मान लीजिए संभा चावल बना लेते हैं। ये राइस कैटेगरी में आता है, केजी मिलता है और हमने इसको 1 कुंटल हमने ये ले लिया। रेट मान लीजिए पड़ा 44 रुपये रेट से और इसको एटलीस्ट एक्सेप्ट करना है, ठीक है ना। ऐसे ही बासमती राइस ले लीजिए, ठीक है, केजी से मिलता है। ये हमने 50 केजी ले लिया, रेट पड़ा मान लीजिए 110 रुपये रेट से, इसको हमने एंटर किया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। ऐसे ही हमारा काला नमक राइस होता है, ठीक है, ये राइस है, ठीक है, केजी से मिलता है। ये हमने ले लिया मान लीजिए 50 किलो, ये रेट पड़ा मुझे 145 रुपये, ऐसे करके हमने एंट्री कर लिया, ठीक है। इसके बाद ऑयल में हमने मस्टर्ड ऑयल ले लिया, यानी सरसों का तेल ले लिया। ये ऑयल है, ये किसे मिलता है, लीटर में मिलता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 20 लीटर मस्टर्ड ऑयल लिया, रेट पड़ा 145, तो हमने 145 रुपये से पेमेंट किया। ऐसे हमें क्या करना है, मान लीजिए ले लेना फॉर्चून ऑयल, फॉर्चून ले लेते हैं। ये भी ऑयल कैटेगरी में आता है, लीटर में मिलता है। ये हमने 30 लीटर ये फॉर्चून ले लिया, ठीक है। रेट पड़ा मान लीजिए कितना, हमें 120 रुपये रेट से ये मिला, तो 120 रुपये हमने ऐड कर दिया। अब ये होने के बाद फॉर्चून के बाद जैसे स्पाइसेस है तो इसमें हम डाल देते हैं जैसे क्यूमिन, जीरा डाल देते हैं। ये हमारी स्पाइसेस है, ठीक है ना। स्पाइसेस को चूज कर लेंगे, यहाँ पर आप स्पाइसेस को चूज कर लीजिए, ठीक है। ये केजी मिलता है, जैसे हमने 5 किलो स्पाइसेस लिया 1000 रुपये के रेट से, ये हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही हम और भी कैटेगरी जैसे क्लोव बना लिया, ठीक है। ये भी स्पाइसेस है, ये भी हमारा केजी से मिलता है। ये हमने ले लिया मान लीजिए 2 किलो, रेट पड़ा मान लीजिए 1500 रुपये रेट से, तो ये डाल दें। ऐसे ही हमने क्या किया, ऐसे मान लीजिए कार्डमम ले लिया, यानी इलायचियाँ ले ली, ये भी स्पाइस है, केजी मिलता है, ठीक है। ये हमने 1 किलो लिया, ये हमें मिला 3000 रुपये रेट से। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, सारी चीज़ों को यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अब ये जैसे ऐड हो जाता है हम बैक करते हैं और बैक करने के बाद हम जाते हैं इसको देखने के लिए गेटवे ऑफ टैली के रिपोर्ट ऑप्शन के स्टॉक समरी में। और जैसे यहाँ पे देखेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है,
ऑयल राइस 3 कैटेगरी में देखने को मिल रही है और इनके रेट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर मान लीजिए इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ली हैं इसको देखना है तो Alt F1 प्रेस करेंगे तो ये सारी की सारी जानकारी आपको यहीं पे शो होने लगेगी, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर हमें प्रिंट करना हो तो यहाँ पे कंट्रोल P दबाएंगे और प्रिंट के लिए P बटन दबा देंगे तो फाइनल प्रिंट हो जाएगा, ठीक। नहीं तो अगर प्रीव्यू देखना है तो केवल आई बटन प्रेस कर देंगे। जैसे प्रीव्यू आता है तो ये हमें ऐसे सेटअप दिखता है जिसको हमें जूम करने के लिए Alt Z का यूज करना है, जहाँ से आप पूरा का पूरा स्टॉक्स का क्या कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज आप इस चीज़ों को इसके अमाउंट के साथ देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आप ये जब चीज़ें ऐड कर लेते हो तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कैसे हम किसी इनवाइस के लाए हुए प्रोडक्ट को अपने सिस्टम में ऐड करते हैं, फिर से उसी प्रोडक्ट को हम अपने कस्टमर से सेल कैसे करते हैं, चाहे पार्टी हो या ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक बाय, धन्यवाद, टेक केयर।